जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स की एनपीओ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त अक्सर जो देखा गया है कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स की होती है और उस वजह से वो अपने मार्क्स लूज़ कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर एजुकेशन। ऑलराइट, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट मेक्स इन प्रिपेयरिंग द एनपीओ अकाउंट्स। ऑलराइट, दिस इज इन स्पेसिफिक इन रिलेशन टू एनपीओ अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहला जो मिस्टेक होता है या हमारे नज़र में आया है एज अ टीचर एज अ फैकल्टी, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ऑलराइट, एडवांस के सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन एक बेसिकली इनकम अकाउंट है, ठीक है। अब एडवांस जो है वो क्या है, अनएक्रूड इनकम है, ठीक है, अनएक्रूड इनकम। और आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लेके जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में जो एक्रू हो चुका है वो आप लेके जाते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको दिया रहता है, अगर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और उसमें एडवांस की अलग से कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई तो आपको एडवांस डिडक्ट करना होता है ताकि आप अराइव कर सके ऐसे सब्सक्रिप्शन में जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। ऑल राइट, ऑल राइट दोस्तों। और नॉट इंक्लूडेड इन टोटल सब्सक्रिप्शन, अगर एडवांस टोटल सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड ही नहीं हुआ है तो नथिंग टू बी डन। ये मैं शॉर्ट में आपको ये चीज़ बताया हूँ। ऑल राइट, तो ये पहला कॉमन मिस्टेक होता है बच्चों का सब्सक्रिप्शन एडवांस को लेकर, जो बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। फिर आता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, एट टाइम्स डेप्रिसिएशन जो होता है दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है कि डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करना है, क्या नहीं चार्ज करना है। तो मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट्स की वो ये होती है कि वो या तो भूल जाते हैं या तो फिर वो रॉन्ग कैलकुलेशन कर जाते हैं, या तो भूल जाते हैं या रॉन्ग कैलकुलेशन कर जाते हैं। जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लेके आया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, उसमें आपको 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पेमेंट दिख रहा है 40,000 का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है आपको ये चीज़, कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये परचेस किए थे 1/10/2018, 1/10/2018, और डेप्रिसिएशन रेट है 15%। यानी कि आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कब से कब तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 6 मंथ्स का। ठीक है, ये स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ बता दी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो आपको जो करना होगा वो 40,000 पे 15%, ऑल राइट, 6,000, और एक्चुअल में ये हुआ है 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन, तो आपको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि होगा 14 to 15% इंटू 1/2, और वी कैन डू बाय 6/12 वन एंड द सेम थिंग। दिस कम्स टू 3,000। ऑल राइट, थर्ड जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं दोस्तों वो ये कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कई बार क्या होता है कि हम फंड क्रिएट करते हैं तो फंड के दो प्रकार होते हैं, या तो स्पेसिफिक फंड होता है या तो फिर वो एक जनरल फंड होता है। तो उस आधार पर उसके इनकम जो आप कमाते हैं उस फंड से तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक चीज़ तो ये होती है। और इसके अलावा कुछ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू वापस एक क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लेके आया हूँ, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत होती है। इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करने में भी लोगों को, बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको यहाँ दिया हुआ है, बाय 6% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वापस दिया है, 1/8/2017 को आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। 1 लाख पे 6%, 6,000। ऑल राइट, 1 लाख पे 6%, 6,000। ओके, अब यहाँ से आप मंथ कैलकुलेट करिए, 1/8/2017 से 31 मार्च 2018, इतना ही मंथ का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। इंटरेस्ट चार्ज नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट आपको एक्रू होगा इनकम के तौर पे। ऑल राइट, क्योंकि ये जो डेट है दोस्तों यहाँ पे पेमेंट अकाउंट की डेट जो होती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी चीज़ दी हुई है वहाँ पे जो डेट दी रहती है उसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस होता है पूरे ओवरऑल क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स दिलाने का। तो 8 मंथ्स का आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि आपका निकल के आएगा 4,000। ऑल राइट, 4,000 आपका ये निकल के आता है। देख लीजिए, 1 लाख इंटू 6%, ऑल राइट, डिवाइड बाई 12 इंटू 8, दिस कम्स टू 4,000। अब दोस्तों
चौथा आपका जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स आती है बच्चों की, सब्सक्रिप्शन। जो अगर हम एनपीओ स्टार्ट करते हैं तो बहुत इनिशियल फेज़ में हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन करना होता है। तो ये कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, सब्सक्रिप्शन को डिटेल में समझाया है, तो आप वो वीडियो भी मेरा ज़रूर से देख लीजिए। लेकिन जो चीज़ें हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में देखनी होती है कि सब्सक्रिप्शन एक इनकम अकाउंट है, तो वो रेवेन्यू में चार्ज होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज नहीं होता है। सॉरी, वो बार बार निकल जाता है मुंह से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जाता है। ऑल राइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, इनकम के तौर पे जाता है। ऑलराइट, ये जाता है इनकम के तौर पे। और एडवांस में रिसीव हुआ है तो ये आपका क्या है, ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, पैसे ले लिए, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल से रिलेटेड है, करंट ईयर से इसका रिलेशन कुछ नहीं है। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे मकसद ये होता है क्वेश्चन में कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ले जाना, वो सारी ढेर प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो दी होती है उसमें से निकालना होता है कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑलराइट, तो इसमें डिफ़िकल्टी होती है कई बार बच्चों को। तो दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन को लेकर आपको चीज़ें समझना है तो मेरा जो स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है इस पे, उसको जाके ज़रूर देख लें। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपने पसंद किया होगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ, छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लेके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।